नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न O2 अणु का ऊर्जा आरेख खींचकर इसका बंध क्रम ज्ञात कीजिए। इस महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न को हम आरेख एवं बंध क्रम के माध्यम से जानेंगे। तो आइए O2 अणु का ऊर्जा आरेख जाने। तो ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 8, ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 8, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब्बाउ नियम के अनुसार इस प्रकार से 1s2, 2s2 और 2p4। यह अब्बाउ नियम के आधार पर ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का अणु बनने के लिए दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं। तो आइए, बाह्य ऊर्जा स्तर, अंदर वाली ऊर्जा स्तर नियमानुसार भरी हुई है। बाह्य ऊर्जा स्तर में किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है, इसको हम ऊर्जा आरेख के आधार पर जाने। तो हम 2s और 2p ऊर्जा स्तर का आरेख बनाकर O2 अणु का ऊर्जा स्तर का आरेख खींचेंगे। तो हम 2s ऊर्जा स्तर ले रहे हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु का ये 2s ऑक्सीजन परमाणु और ये दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, दो ऑक्सीजन परमाणु, ये 2s है और ये 2s, एक ऑक्सीजन का 2s दूसरे ऑक्सीजन का 2s। इस प्रकार से 2s में चूंकि दो इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से दो इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार से एक ऑक्सीजन परमाणु के 2s में दो इलेक्ट्रॉन। तो एक एक इलेक्ट्रॉन आबंधी कक्षकों में चले जाएंगे, एक इधर से एक इधर से। आबंधी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। आबंधी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रति आबंधी कक्षकों में चले जाएंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन प्रति आबंधी कक्षकों में चले जाएंगे। 2s ऊर्जा स्तर को हमने निरूपित किया। अब इसके पश्चात 2p ऊर्जा स्तर का आरेख बनाएंगे। तो ये 2p, p के तीन कक्षक को इस प्रकार से निरूपित करें, px, py एंड pz। इसी प्रकार से px, py एवं pz। ये px, py और pz, ये 2p है और ये 2p। तो आइए इसका भी हम बॉन्डिंग ऊर्जा स्तर बनाएं। तो हम 2p छेद को ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख सकते हैं। px, py को पहले लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे इस प्रकार से px, py और ये pz का ऊर्जा स्तर इस प्रकार से। इसी प्रकार से बॉन्डिंग के भी बना ले हम, एंटी बॉन्डिंग के बना ले। एंटी बॉन्डिंग के px और py और ये pz, ये pz ऊर्जा स्तर और ये px और वो py। तो 2p में चूंकि हम जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन परमाणु के पास 4, तो 4 इधर, 1, 2, 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से 1, 2, 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से px में भर जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इधर से, दोनों ऑक्सीजन परमाणु, ये py में और ये pz में। चूँकि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे। अब एक एक इलेक्ट्रॉन और शेष बचे, एक इलेक्ट्रॉन px में, एक py में, एंटी बॉन्डिंग के py में चले जाएंगे। और pz जो रहेगा एंटी बॉन्डिंग का अपूर्ण रहेगा। अब इनके ऊर्जा स्तर को हम लिख लें, सिग्मा 2s में दो इलेक्ट्रॉन हैं। सिग्मा स्टार ऊपर के एंटी बॉन्डिंग वाले स्टार लगाएंगे, सिग्मा स्टार 2s2। अब ये 2p पाई बंध बनेगा, पाई 2p x2 पाई 2p y2, ये y है, और ये सिग्मा 2p z2, ये इस प्रकार से। इसी प्रकार से
पाई स्टार 2p x1 पाई स्टार 2p y1 और सिग्मा 2p z0 स्टार रहेगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये हमने बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर के आधार पर आरेख जाना। हम यहाँ पर लिखेंगे बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर, बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर, ये बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर है। हम इसके नीचे लिख ले ऑक्सीजन अणु का ऊर्जा स्तर प्रदर्शन। O2 अणु का ऊर्जा स्तर प्रदर्शन। O2 अणु का ऊर्जा स्तर का प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हमने जाना। अब इसके पश्चात हम आबंध क्रम निकालेंगे। आबंध क्रम के पश्चात इसके चुंबकीय और स्थायित्व पर चर्चा करेंगे। तो अब हम बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर अर्थात आबंध क्रम, आबंध क्रम अर्थात सूत्र इस प्रकार से NB माइनस Na/2 आबंधी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन माइनस प्रति आबंधी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो आबंधी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन है आबंधी कक्षकों के, प्रति आबंधी के 2 और ऊपर 2, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 से भाग देंगे तो 4/2। तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आया, बॉन्ड ऑर्डर का मान आया 2, अर्थात ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य 2 बंध बनेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का मान 2 आया, अर्थात ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड बनेंगे और O2 का अणु बन जाएगा। अब इसके आधार पर हम स्थायित्व पर चर्चा करेंगे, चुंबकीय गुण पर चर्चा करेंगे, परंतु इसके पूर्व हम ऑक्सीजन अणु का kKr इस पर चर्चा कर लेते हैं। O2 का kk, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको इंडिकेट करेंगे। तो सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 ये हो गया। इसके पश्चात सिग्मा स्टार 2s2 कामा लगाया, सिग्मा स्टार 2s2 ये लिखा। अब हम इसके पश्चात पाई बंध जो है इनको हम कोष्टक में एक साथ लिख सकते हैं। पाई 2p x2 पाई 2p y2, या तो इसको हम समझने के आधार पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से कोष्टक लगाकर हम दोनों को px और py को एक साथ लिख सकते हैं और pz को अलग लिख सकते हैं। ये समझने के आधार पर px और py को एक साथ लिख सकते हैं और pz को अलग से, परंतु हमने इस प्रकार से क्रम से लिखा। पाई 2px2 पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz2 2pz2 यहाँ तक लिखा। बाकी इलेक्ट्रॉनों को, बाकी जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है इसको हम इधर लिखें। अब एंटी बॉन्डिंग के बचे पाई स्टार 2p x1 1 इलेक्ट्रॉन है। अब पाई 2p y1 स्टार एंटी बॉन्डिंग का है एंड सिग्मा स्टार 2pz0। इसको चाहे तो लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, परंतु वितरण के आधार पर लिख के बता सकते हैं। तो हमने kKr पर चर्चा की। अब इसके पश्चात हम स्थायित्व पर चर्चा करें। स्थायित्व तो हम चूंकि पूर्व में भी जान चुके हैं, एकल बंध होने पर अणु का स्थायित्व होगा, द्विबंध होने पर अणु का स्थायित्व अधिक होगा और
ट्रिपल बॉन्ड होने पर अणु का स्थायित्व बहुत अधिक होगा। जैसे हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध को जाना, अर्थात H2 अणु के मध्य स्थायित्व होता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य बंध को जाना, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के परमाणुओं में ट्रिपल बॉन्ड होता है, अतः स्थायित्व बहुत अधिक होता है, अर्थात N2 अणु का स्थायित्व बहुत अधिक होता है, इसलिए 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड है, अतः अणु का स्थायित्व अधिक होगा। जैसा कि चूंकि हम जानते हैं 23% वातावरण में ऑक्सीजन गैस है, तो स्थायित्व अधिक होगा। हम लिख सकते हैं अधिक होगा, होगा नहीं, इसके स्थान पर लिखेंगे अधिक होगा, अधिक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य इस डबल बॉन्ड है, अर्थात स्थायित्व अधिक होगा। इसके साथ साथ हम चुंबकीय गुण पर चर्चा करें। चुंबकीय गुण, तो चुंबकीय गुण चूंकि हम जानते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर अनुचुंबकीय और युग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर प्रतिचुंबकीय। तो चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं 2p के एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन px और py में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, अर्थात ऑक्सीजन गैस अनुचुंबकीय प्रकृति की होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चुंबकीय प्रकृति का होगा, अर्थात ऑक्सीजन का जो अणु है वह अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा।